बंधुओं, तप की प्रथा सतयुग त्रेता द्वापर में रही, पर कलयुग में लोग तप नहीं करते। क्यों? क्योंकि कलयुग में व्यक्ति भजन कर ले वही बहुत बड़ी बात है, नाम कर ले वही बहुत बड़ी बात है, सेवा कर ले वही बहुत बड़ी बात है, तब तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सामान्य भगवान का छोटा सा नाम वो बोलने में जब हमको आलस हो जाता है तो तब तो बहुत कठिनाई से होता है। इसलिए भगवान ने हम सबको दो जगह भगवान नारायण के तप विग्रह विराजमान है, एक बद्रीनाथ में, दूसरे मुक्तिनाथ में। वहां भी नारायण तप कर रहे हैं और यहां भी नारायण तप कर रहे हैं। बद्रीनाथ में तप करने का विधान क्यों है, क्यों कर रहे हैं तप? कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। हम कर्म तो करते हैं पर तपस्या नहीं करते, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान बद्री विशाल वहां तप कर रहे हैं ताकि हम लोग केवल कर्म करें और हमें फल मिल जाया करे, तप ना करना पड़े। बस एक चीज करनी है, क्या? साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार बद्रिकाश्रम चले जाओ। तो उससे क्या होगा कि जो आपके निमित्त भगवान ने तप किया उसका फल आपको मिल जाएगा। हम तो तप करते नहीं, तो ठाकुर जी तप कर रहे हैं। अब रही बात कि संसार में कर्म फल हमको तपस्या से मिलता है। रावण को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कंस को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बड़े बड़े राक्षसों को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, हम मानवों को कैसे मिल जाएगा? इसलिए ठाकुर जी को चिंता हुई और ठाकुर जी बद्रिकाश्रम में तपस्या पर बैठ गए ताकि हम केवल कर्म करें, वो फल हमको मिल जाया करे। तपस्या हमारे निमित्त ठाकुर जी कर रहे हैं। इसलिए किसी भी वैदिक कर्म में, किसी भी अनुष्ठान में हम अपना नाम बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं, संकल्प लेते हैं, वो संकल्प सीधा ठाकुर जी को जाता है। ठाकुर जी हमारे गोत्र सुनकर के, नाम करके, ठीक है अब तुम्हारे नाम से हम तप कर रहे हैं, तुम कर्म करो, फल प्राप्त करो, तप हम करेंगे। लेकिन तब भगवान को चिंता हुई कि संसार में कर्म फल तो इसको मेरी तपस्या से मिल जाएगा, पर मुक्ति, मेरी प्राप्ति इसको हो उसके लिए भी तप करना पड़ेगा, ये वो भी नहीं करेगा। तो इसलिए ठाकुर जी यहां आ गए और यहां विराज करके हमको बिना तप किए ही उनकी प्राप्ति हो जाए, इसलिए मुक्तिनाथ में ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। समझ में आई बात? कर्म फल प्राप्त के लिए भी तप करने की आवश्यकता है और भगवत प्राप्ति के लिए भी तप की आवश्यकता, और हम दोनों में ही तप नहीं करते। हम कर्म फल के लिए तप नहीं करते, हम भगवत प्राप्ति के लिए भी तप नहीं करते। इसलिए कर्म फल की प्राप्ति के लिए तपस्या बद्रिकाश्रम में भगवान कर रहे हैं और ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए तपस्या भगवान मुक्तिनाथ में कर रहे हैं। हमें केवल इतना करना है, अपने जीवन में इनको आके प्रणाम कर लें, जब जब अवसर मिले आके इनको धन्यवाद कहें। हमारी सामर्थ्य तो नहीं तप करने की नाथ, हम इतना ही तप कर सकते हैं कि हम घर से मुक्तिनाथ आ सकते हैं। रास्ते में आने वाली अड़चने, रास्ते में आने वाली रुकावटें, रास्ते में आने वाले जो भी दुर्गम मार्ग हैं, बस इनको ही सह लें, यही तपस्या हमारी। कई लोग वह भी उससे भी बचने का प्रयास करते हैं। एक बात बोलूं आपको, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मुक्तिनाथ, ये जितने भी हिमालय की यात्राओं पर भगवान के धाम हैं, यहां थोड़ा सा अगर असुविधा हो तो चलता हो, अच्छी बात है, थोड़ा तो तप बनेगा हमसे। अनुकूल भोजन नहीं मिल रहा, अब नीचे अगर होते हैं तो 3 प्रकार की सब्जी बनती हैं, 2 प्रकार की दाल बनती हैं, दही भी होती है, चटनी भी होती है। यहां पर एक ही सब्जी बन जा रही है, एक ही दाल बन जा रही है, उसी को ही पा ले रहे हैं। न कम करो भैया उसको, वाह, बंद ही कर दियो सीधा। कल हमारे एक पंडित जी प्रसाद लेके जा रहे थे किसी के लिए, बेचारे बालक भी तपस्या कर रहे हैं ना। तो हमने पूछा कहां जा रहे हो? बोले कि वो कुछ लोग थोड़े अस्वस्थ से हैं, उनके लिए भोजन लेके जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। बोले एक भैया हैं, उनको बहुत वमन हो रहा है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उनके लिए हम, अभी तबीयत ठीक नहीं है तो 6 रोटी लेके जा रहे हैं। मैंने कि तबीयत ठीक नहीं है तो 6 रोटी, तबीयत ठीक होती तो
अद्भुत अद्भुत जीवात्माएं हैं संसार में। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे पेट में कुछ पच नहीं रहा है, उनको इस बात की चिंता है कि पेट खाली क्यों है, निकल गया तो फिर भरो। अद्भुत है। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, ये भूमि तप की है, यहां थोड़ा असुविधा भी सह लीजिए। मार्ग की असुविधा है, वातावरण की असुविधा है, रहने की असुविधा है, प्रसाद की असुविधा है, चलने फिरने की असुविधा है। मैं जहां रुका हूं ना, मुक्तिनाथ भगवान के दर्शन में इतना कष्ट नहीं होगा, पर मुझसे मिलने अगर आप आए तो आपके नस नस कांप जाएगी। 5वीं मंजिल पर हूं और लिफ्ट नहीं है वहां पे। 4-5 राउंड तो हमारे ही लगते हैं ऊपर नीचे। एक हमारे पंडित जी हैं, वो एक सीढ़ी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं, फिर दूसरी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं, तीसरी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं। मैंने कहा आप अपना इतना ध्यान क्यों रखते हो? बोले अपना थोड़ी रख रहा हूं, आपका रख सकूं इसलिए अपना रख रहा हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। एक पंडित जी हैं हमारे, वो तो जब से आए हैं बस कथा मंडप और कमरा, कौन से मुक्तिनाथ, उनको यही नहीं पता दिशा कौन सी है मंदिर की। अद्भुत है, पर थोड़ा सह लीजिए। यहां पर पालकियां भी हैं, यहां पर घोड़े भी हैं। एक बात कहें, धाम के प्रति सबसे बड़ा अपराध क्या है? कि धाम में आते ही 24 घंटे हो गए और आपने धाम ही का दर्शन नहीं किया। ये सबसे बड़ा अपराध है। और उस अपराध का एक ही फल होता है, पूर्व के पुण्य नष्ट होते हैं। ये जबरदस्ती नहीं लाए गए हैं इन धामों में। कई लोग हमारे इस परिकर के हमसे परेशान रहते हैं, महाराज जी जबरदस्ती क्या दिक्कत है, बंबई कलकत्ता में चल तो रही है कथा है, क्यों मुक्तिनाथ ही जाना है इनको, क्यों बद्रीनाथ ही जाना है? क्योंकि हमें पता है कि हम संसार में जो कर रहे हैं कथा के अलावा, उसके अलावा हमसे भजन तप भाव कुछ बन नहीं रहा है। वो बंद होता है तो आपको पता चलता है, अपने आप हो रहा है। अच्छा, तो एक बार देखो हो जाए तो। वो भी बीमार हो गया है। हाँ। तो यहां थोड़ा सह लीजिए, अच्छा है सहना। रोटी अगर अनुकूल नहीं बनी है तो जैसी बनी है पा लीजिए। दाल में थोड़ी नमक कम है तो उसको भी पा लीजिए, मिर्च मसाले कम है पा लीजिए। स्वाद के लिए नहीं आए हैं यहां पर, कम कर दीजिए थोड़ा, हरि के लिए आए हैं। हम भी तो सह रहे हैं ना, कभी कुछ बढ़ रहा है, कभी कुछ कम, आवाज ज्यादा, ये सहना ही तप है। तो थोड़ा तप कीजिए। ये स्थान तप के लिए है, हम इससे ज्यादा कर नहीं सकते। पर मैं आपसे निवेदन करूं, तप के कुछ विधान हैं। 2 प्रकार के तप हम सब कर सकते हैं, एक तो मौन और एक अन्न। ये 2 तप हम सब कर सकते हैं। हमने तो नियम ले लिया मौन का, आज सुबह से हम बोले नहीं, अभी बस कथा में ही बोले हैं। अब कथा के बाद फिर मौन हो जाएंगे सूर्यास्त तक। कोई बहुत विशेष, अच्छा मौन का भी एक नियम होता है कि कोई बहुत विशेष सन्मुख आ जाए, विशेष मतलब हरिजन, हरि भक्त, तो फिर मौन रखना भी नहीं चाहिए, तो फिर बोल लेना चाहिए। नहीं तो फिर अपराध बनेगा। कोई बहुत बड़े महापुरुष सामने खड़े हैं और आप फिर भी मौन रख रहे हो, तो उनसे बात भी कर लेनी चाहिए। अन्न का तप, थोड़ा अन्न भी उसमें ज्यादा गरिष्ठ गर्विष्ठ मत पाओ। और यहाँ की जो पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं, थोड़ा टुपा उपा लगा के सोल वोल पहन के बैठ जाओ एकांत में। धूप में बैठो तो मुंह पे कुछ लगा लेना, नहीं तो जैसे सांप की कांचरी उतर जाती है, ऐसी पूरे ये कांचरी उतर जाएगी। यहाँ की धूप बहुत तेज है, इसलिए जब धूप में बैठो तो कुछ मुख पे लगा लेना। और जब संध्या के समय बैठो तो कान नाक थोड़ी ढक के बैठना, हवा भीतर बर्फीली ना जाए, और नेत्र बंद करके बस ध्यान करना, उस प्रिय स्वरूप का ध्यान करना जिस ध्यान से भक्ति वर्धन होता है। नाम रूप लीला और धाम, 4 बातें ध्यान से सुनो। सबसे पहले ध्यान की विधा में है खूब नाम करके ध्यान में जाना चाहिए। खूब नाम करो, और जिस नाम को कर रहे हो उसकी छवि चित्त में बनाते रहो।
हरिशरणम 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 यदि जप रहे हो तो हरि ये जो पीछे विराजमान है इस छवि का ध्यान कर लो। शंख चक्र गदा पद्म है, गरुड़ पर विराजमान है, मंद कमल जैसे नेत्र हैं, कमल जैसा मुखमंडल है, कमल जैसी जिनकी सर्वांगण अंग की स्थिति है, ऐसे हरि उनकी मैं शरण में। हरि शरणम जब जब बोलो तब तब हरि सामने खड़े और मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। हरि शरणम, इस प्रकार हरि शरणम नाम जपो। युगल नाम कर रहे हो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो इसमें चिंतन क्या करो, यमुना जी का तट है, पावन गिरिराज जी की तलेटी है, बहुत सुंदर सघन वन है, सुंदर व्रज की रज है, और श्री प्रिया प्रियतम दोनों विहार कर रहे हैं। कभी वंशी बजा रहे हैं, कभी रास कर रहे हैं, कभी मान कर रहे हैं, कभी दान कर रहे हैं। इस प्रकार युगल नाम करते समय युगल की जितनी स्थितियां आपको अनुभव में है सब स्मरण कर लो। अष्टाक्षर मंत्र कर रहे हो जो गुरु प्रदत्त वैष्णव मंत्र है, उस मूल मंत्र को करते समय शालिग्राम भगवान का स्मरण, नारायण का स्मरण, सदगुरु का स्मरण, आचार्यों का स्मरण, गुरु परंपरा का स्मरण, सबका स्मरण करते हुए ध्यान में जाओ। नाम जप के रूप का अनुसंधान, लीला का अनुसंधान और धाम का अनुसंधान, ये चार भाव एक साथ होंगे तब ध्यान लग पाएगा। नाम, नाम से रूप, रूप से लीला और लीला से धाम, इन चारों का स्मरण करके जब आप ध्यान में बैठोगे अद्भुत आनंद होगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट, 2 घंटा, जितनी देर बैठ सको बैठो। वहां नहीं बनेगा जहां से हम आए हैं, वहां ध्यान नहीं हो पाएगा। यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, क्योंकि यहां के वातावरण में ध्यान है। यहां पर धामी ही ध्यान कर रहा है, इसलिए यहां ध्यान हो जाएगा। ध्यान कीजिए। शाम को आज हम लोग कहीं मिलेंगे एक जगह पर और वहां नारायण कवच का पाठ करेंगे सब लोग। कल विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसे करके रोज कहीं ना कहीं एक जगह स्पॉट चुन लेंगे, वहां मिलकर के कुछ नाम किया करेंगे। जब मंत्र उच्चारण चले तो जिनको आता है वो करना, बाकी के लोग सुनना, और फिर स्तुति के विश्राम में फिर कीर्तन करेंगे। ऐसे करके एक संध्या के सत्र में भी मिलन जैसा सबसे हो जाएगा। कल आपने कहा कि स्त्रियां शालिग्राम की सेवा नहीं करती। हमारे घर पे 5 पीढ़ियों से स्त्रियां ही सेवा में हैं। नेक्स्ट हमारी बारी है तो क्या करें? अब मैं कोई अपने मन से बात नहीं कह रहा हूं, पर यज्ञोपवीत के बिना शालिग्राम जी को जब स्पर्श किया जाता है तो उनको वज्रघात के समान पीड़ा होती है। ऐसा उनको लगता है जैसे मानो कोई वज्र लगा रहा हो। तब इसका एक मुक्ति क्षेत्र महात्म्य में आज सुबह पढ़ रहा था, अभी मुझे मिल नहीं रहा वो श्लोक, वहां पर एक बहुत सुंदर भाव बताया कि जैसे घर में अगर कोई शालिग्राम जी की सेवा करने वाला ना हो, केवल स्त्रियां ही हैं, बिना यज्ञोपवीत धारण करने वाले कोई व्यक्ति हैं, तो वो क्या करें? स्पर्श ना करें, केवल दर्शन करते हुए मानसी में उनकी सेवा कर लें, स्पर्श का भाव ना रखें। शालिग्राम जी को चित्त में विराजमान करके और वहीं उनका स्मरण कर लें। जय श्री कृष्ण, जय हो, पधारो भगवान। कल हम बता रहे थे ना कथा में कि असुचि स्थान पर एक शालिग्राम जी विराज जाएं तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। 12 शालिग्राम विराज जाएं तो 3 कोस तक का स्थान पवित्र हो जाता है। लेकिन 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान हो जाएं तो जिस स्थान पर वो विराज रहे हैं उस स्थान का जहां तक परकोटा है, मतलब जैसे वृंदावन है, अब वृंदावन तो पूरा 84 कोस है, तो वो अब जैसे मान लीजिए 1.25 लाख शालिग्राम यदि बंबई में विराज जाए तो जितना बड़ा बंबई है उस पूरे बंबई क्षेत्र में कहीं कीट पतंग भी यदि मृत्यु को प्राप्त होंगे तो उनको मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी। इस 1.25 लाख शालिग्राम भगवान के एक स्थान पर विराजमान होने का प्रभाव है। हमारे वृंदावन में मलुक पीठ में 1.25 लाख से अधिक शालिग्राम विराजमान है, साक्षात मुक्तिनाथ भगवान। और ऐसे ही नहीं कि एक जगह रखे हैं, ऐसा लगेगा ऊपर जाएंगे तो जैसे साक्षात शेषनाग विराज रहे हैं और उन पर श्री मुक्तिनाथ भगवान ऐसे पौड़े हैं, ऐसी सुंदर शेषनाग विराजमान, उनके मध्य में
शालिग्राम भगवान, और नित्य सेवा होती है, नित्य तुलसी अर्चन होता है, नित्य चंदन तिलक इत्र आदि की सेवा पूर्ण रूप से वहां होती है। तो हमारे वृंदावन का गुप्त मुक्तिनाथ है मलुक पीठ। अब की बार कभी आप लोग जाएं तो दर्शन करना शालिग्राम भगवान के, अद्भुत है। तो आज मुक्तिनाथ में हमारे परम पूजनीय श्री दीनबंधु दास जी महाराज और परम पूजनीय श्री अनुराग दास जी महाराज, आप दोनों का मंगलमय दर्शन हुआ। आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी, उनकी परम कृपा आप दोनों के ऊपर है, और आपके स्पर्श से महाराज जी की महक आने लगती है, महाराज जी का ही अनुभव होने लगता है। महाराज जी तो यहाँ आने से पूर्व आशीर्वाद दिए, पर यहाँ आकर के आप सबका अनुभव मिला तो लगा कि महाराज जी ही आपके रूप में यहाँ आ गए हैं। तो हम लोग निवेदन, आपका जो भाव था कि महाराज जी हमारे यहाँ तो 5 पीढ़ियों से स्त्रियां सेवा कर रही हैं शालिग्राम भगवान की, अगला नंबर आपका है, क्या करें। तो आज ही हम पढ़ रहे थे सुबह, तो वहां स्पष्ट था कि वज्रपात के समान कष्ट होता है शालिग्राम भगवान को अगर कोई बिना यज्ञोपवीत धारण किए उनका स्पर्श करे। कहीं कहीं करा देते हैं माताओं को भी यज्ञोपवीत धारण, अब उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या बात, वो बड़े लोग सब संत जन जाने। पर माताओं को तो और सरल कर दिया ना। वहां पर लिखा था कि अगर परिवार में कोई यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है और शालिग्राम भगवान की सेवा नहीं हो पा रही है, तो बहुत सुंदर विधा है, बोले क्या स्पर्श मत करो, शालिग्राम भगवान को निहार करके चित्त में धारण करके वहीं मानसी सेवा कर लो, वहीं मानसी अभिषेक कर लो, वहीं मानसी चंदन लगा दो, वहीं मानसी पुष्प। अब आप कहोगे महाराज जी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है। देखो भैया, हमारे आचार्यों ने मानसी सेवा को प्रत्यक्ष सेवा से बहुत अधिक बताया। लोग प्रत्यक्ष सेवा तो कर लेते हैं, लेकिन मानसी सेवा नहीं बन पाती, क्योंकि मानसी सेवा उसी की बन पाएगी जिसका अंतःकरण बहुत पवित्र होगा। अब प्रत्यक्ष में तो आप लड्डू गोपाल को खूब सजा लो, खूब श्रृंगार कर लो, खूब माला बन, लेकिन कहें कि चलो नेत्र बंद करके अब ध्यान करो, तो नेत्र बंद करके ध्यान करने में तो कुछ पानी पूरी दिख रही है और दुनिया भर के सामग्री दिख रही है, दुनिया भर के विषय वासना व्यसन दिख रहे हैं। मानसी अपवित्र है तो प्रत्यक्ष की सेवा का कोई लाभ नहीं है, लेकिन मानसी पवित्र है तो प्रत्यक्ष सेवा ना भी बने तो भी चलेगा। तो वहां पर लिखा कि जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते और जो माताएं बहनें हैं, 2 स्थिति बताई गई हैं। मैं दूसरी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन बता देता हूं। प्रथम कि वो मानसी सेवा करें, दूसरा या फिर उनकी स्थिति ऐसी पहुंच गई हो जैसी कर्माबाई, या फिर जैसी स्थिति पहुंच गई हो जैसी सबरी, जैसी मीराबाई, या तो उस स्थिति में पहुंच गए हो जहां पर देहाभिमान शून्य हो गए हो। देहाभिमान शून्य क्या होता है? देहाभिमान शून्य क्या होता है? अब बैठे हैं, बैठे बैठे ऐसे बैठ गए, इसका मतलब क्या है? देह अभिमानी है। हम देह अभिमान से शून्य नहीं है। हमारे घुटने ने अभिमान किया कि मुझे पीड़ा हो रही है, थोड़ा कंफर्टेबल करो, हम ऐसे बैठ गए। ये बहुत सूक्ष्म देहाभिमान। देहाभिमान क्या है? बैठे बैठे कमर दर्द हो रही है, पीछे कोई मसनद लगा दो, ये क्या हो गया? देहाभिमान। प्यास लग रही है, पानी पिलाओ, गर्म नहीं थोड़ा ठंडा पिलाओ, देहाभिमान। सब्जी में थोड़ा नमक डालो, दाल में नींबू निचोड़ो, थोड़ा सा घी और डाल दो, हाँ अब आया स्वाद, देहाभिमान। देह की प्रत्येक इंद्रियां अपनी अनुकूलताएं खोजती रहती हों, उसी को देहाभिमान कहते हैं। और उससे जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब वह सब वेद विधियों से ऊपर उठ जाता है, तब वह सेवा कर सकता है। हम देहाभिमान शून्य तो नहीं हुए, हम कैसे सेवा कर सकते हैं फिर? इसलिए मानसी सेवा करो, शालिग्राम भगवान की मानसी सेवा करो, अगर यज्ञोपवीत धारण नहीं है तो, और माताएं बहनें सेवा में है तो। बाकी घर में यदि यज्ञोपवीत धारण करने वाले कोई भैया हैं, वो शालिग्राम जी की सेवा सबसे ज्यादा सरल। पूज्य महाराज जी की कथा हम सुन रहे थे, क्या कह रहे? धो के पी लो, दिखा के खा लो। शालिग्राम भगवान को धो के चरणामृत पी लो और नैवेद्य दिखा करके प्रसादी करके पालो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। श्री शालिग्राम भगवान की सेवा बड़ी सरल है, बस ये एक छोटा सा नियम है, इसको तो पालन करना पड़ेगा। तो आपकी जो भावना है उसका हमने उत्तर दे दिया है। अब देखिए कितनी विडंबना है संसार की
कि सरल नियम बता रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है, सरल नियम बता रहे हैं तो आनंद नहीं आ रहा है, कठिन बताओ हमको। अभी कोई व्यक्ति बड़ी पीड़ाओं से युक्त हो जाए, उसको कह दो कि भाई तुम एक काम करो, अष्टाक्षरी किया करो, द्वय मंत्र किया करो, महामंत्र किया करो, विजय मंत्र किया करो, कुछ नहीं करना है, 8 माला करो, बस सब मंगल में होगा। लेकिन उसी को कह दो मंगलवार के दिन सुबह सुबह उठना 3 बजे, कोरे कपड़े पहनना, और फिर क्या करना है, बोले 4 बजे ठीक, कोई देखे ना, देख लेना चारों तरफ नजर घुमा के, कोई देखने ना पावे, सामने कोई पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, उनको प्रणाम कर लेना। उसके बाद उत्तर दिशा में मुख करके बैठना, आसन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उस पर बैठ करके फिर विजय मंत्र करो, फिर महामंत्र करो। अब आपने इतने नियम बता करके बना दिया तो उसका इंटरेस्ट जग जाएगा। सीधे सीधे बोल दो कि भगवान नाम गाओ, नई रुचि बनेगी, लेकिन उसको घुमा फिरा के बहुत सारे ये विशेष दिन पर इतने बजे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, तो उसको आनंद आने लगता है। तो उसको लगता है कि हाँ ये महाराज जी पढ़े लिखे हैं, ज्यादा जानकार हैं। क्यों ऐसा है? कितना अच्छा है, बढ़िया प्रेम से मानसी सेवा करो, स्पर्श ही नहीं करना, खर्चे ही नहीं करना, सामग्री नहीं लानी, नेत्र बंद करके वहीं सेवा कर लो। लेकिन अब लोगों को लगेगा इसमें मजा नहीं आ रहा है, हमको प्रत्यक्ष सेवा बताओ। प्रत्यक्ष सेवा के लिए तो यज्ञोपवीत वाले ही कर सकते हैं। फिर आपने कहा कि जैसे आपने कहा था कि एक भक्त की वजह से 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, किंतु कुंभन दास जी अपने पुत्रों में 7 पुत्रों में से 1.5 पुत्रों को ही भक्त मानते थे, अपना मानते थे, तो क्या उनकी बाकी की पीढ़ियों में भक्त नहीं हुए? चतुर्भुज दास जी को छोड़कर इस तुच्छ की शंका का निवारण करें। क्यों नहीं हुए? कुंभन दास जी के अब आगे का वंश हमने देखा नहीं है, हुए तो होंगे, उनकी कृपा से भक्तजन तो हुए ही होंगे। और बाकी सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कुंभन दास जी के कुल में हुए नहीं हुए वो बात छोड़ो, कुंभन दास जी का चरित्र सुनकर के और उनके भाव सुनकर के कितने भक्त हो गए, कुंभन दास जी के पदों को सुनकर के कितने चित्त में भक्ति आ गई। तो 21 पीढ़ियां केवल वही थोड़ी होती हैं जो रक्त संबंधित जन्म ले रहे हों, पीढ़ियां तो उससे भी चलती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन करने वाले, नित्य मानस जी का पाठ करने वाले, क्या गोस्वामी जी उसको अपनी पीढ़ी का नहीं मानते होंगे? ये हमारे ही वंश का है भैया, ये हमारी प्रणाली से ही चल रहा है। सूरदास जी के द्वारा बताए गए भक्ति प्रणाली को पालन करने वाला वो सूरदास जी के वंश का ही माना जाएगा। तो वंश केवल रक्त संबंधित नहीं होता, संसार में होता है रक्त संबंध से वंश, लेकिन भक्ति में तो कई बार भजन प्रणाली का पालन करने वाला भी उसी वंश का माना जाता है। ये इस वंश के हैं भैया, ये उसी वंश में भक्ति करते आए हैं। तो इस प्रकार 21 पीढ़ियां तो तरती ही हैं एक भक्त के जन्म लेने से, ऐसी भावनाएं हैं। कल हम लोगों ने महात्म की चर्चा सुनी, आज से प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और फिर वहीं आगे की चर्चाओं को आनंद से श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। कौन है परम सत्य? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो जन्म मृत्यु आदि के इन संसर्ग चक्रों से अन्वयाद इतरतः अलग हैं, जो इस संस्कृति में कभी पड़ते नहीं, परंतु इस पूरी संस्कृति के जो अधिष्ठाता हैं। जन्म उन्हीं की सोचने से होता है, मृत्यु उन्हीं के सोचने से होती है, सृष्टि उन्हीं के चिंतन से चलती है, पर इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं है। कृष्ण परक अर्थ करते हुए हमारे आचार्य चरण कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो परमात्मा जन्म लेते ही अन्वयाद् इतरतः कहां चले गए? बोले गोकुल चले गए, अपने माता पिता को छोड़ के यशोदा मैया के पास चले गए। और वहां क्या किए? चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो सब जानते हैं,
अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। ठाकुर जी को सब पता है। आप किस भावना से आए हो, कहां से आए हो, किस मन से आए हो, किस स्थिति से आए हो, उनको सब पता है। उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं मुक्तिनाथ आया हूं, कैसे कैसे आया हूं, किन किन विचारों को लेकर के आया हूं, यहां आकर के किन किन प्रकार के विचारों में हूं, ये सब जिन्हें पता है। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं। जय हो। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। पूतना रूप बदल करके आई, पर देखते ही पहचान गए कौन है, राक्षसी है, और तुरंत अपने नेत्र मूंद लिए, नहीं देखा उसकी ओर। जो दृष्टि की अधिकारिणी नहीं है उसको नहीं देखेंगे। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ हैं। एक बहुत सुंदर कथा आती है कि ठाकुर जी को बिन बताए सब पता है। इस पर विश्वास बहुत जल्दी नहीं बन पाता हम लोगों का। ये स्वभाव बन गया हम मानवों का कि मंदिर जाके हमको लगता है कि एक बार तो बता चले इनको कि ये पीड़ा है। और गणेश जी के, शंकर जी के मंदिरों में तो विशेष है। गणेश जी के मंदिर में मूषक के कान पर ज्यादा भीड़ लगी रहती है, गणेश जी के दर्शन में कम है। शंकर जी के मंदिरों में नंदी जी के कान के पास ज्यादा खड़े हैं। क्यों? बता तो चले। मैया लेके गोद में विराजो, थोड़ी देर कथा सुनो। हाँ, विराज जाओ, यहीं बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो एक ये मानव स्वभाव बन गया है। हम लोगों को बताने की बड़ी स्थिति रहती है कि हम बता दें। संसार में भी लोग बाग जब मिलते हैं, आप लोगों को तो बहुत मिलते हैं महाराज जी, जरूर बताते होंगे सुबह 4 बजे उठना हमारा नियम है महाराज जी, उसके बाद जब तक ये नहीं कर लें पानी नहीं पीते हैं। हर महीना वृंदावन जाना, गिरिराज जी की परिक्रमा करना, और परिक्रमा भी ऐसे नहीं करते महाराज जी हम बंदरों को कुछ खिलाते चलेंगे, ये सब बताने की स्थिति रहती है। और यही स्थिति फिर ठाकुर जी के साथ घटने लगती है। मुक्तिनाथ आए हैं, इतना क्रम श्रम करके आए हैं, बता तो चलें पीड़ा कितनी है हमारे जीवन में। फैक्ट्री खोली थी, वो बंद होने वाली है। हे मुक्तिनाथ भगवान, थोड़ा वहां देख लेना, उसका भी ध्यान। बालक का विवाह नहीं हो रहा, वो भी देख लो। पैर थोड़े खराब हो गए हैं, पिट्ठू पे चढ़ के आना पड़ा है ऊपर, थोड़ा इन पे भी ध्यान दे लो। बताना हमको बहुत स्वभाव बन गया हम मानवों का। लेकिन भागवत जी क्या कह रहे हैं? वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब पता है उनको। एक देवाजी का चरित्र आता है भक्तमाल जी में। चार भुजानाथ जी का मंदिर है उदयपुर में ही है, उदयपुर के पास ही है। मीराबाई के वंश ने भी उनकी सेवा की, और आज के जो उदयपुर का राजवंश है वो आज भी उनकी सेवा करते हैं, चार भुजानाथ जी। तो चार भुजानाथ जी की मंदिर में एक सेवा में रहते थे श्री देवाजी। तो वहां के राजाओं का आज भी नियम है कि एक समय में राजा जो भी वहां की राज पदवी पर बैठे हैं वो जाएंगे, चंवर करते हैं ठाकुर जी को। मंदिर में प्रवेश नहीं करते, मंदिर की सेवा दूसरों की है, पर राजा जाएंगे और जाके ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो देवाजी नाम के सेवक ठाकुर जी की सेवा में थे, चार भुजानाथ जी की सेवा चल रही थी। तो राजा का रोज का नियम कि शयन आरती में आना, चंवर करना, और फिर उसके बाद ठाकुर जी की शयन से पूर्व की माला और बीड़ा प्रसादी राजा को दी जाती, वो लेके जाते थे। राजा ने कह रखा था कि मैं राजवंश का हूं, और कई बार ऐसे कार्य होते हैं कि मैं कभी कभी आने में विलंब हो जाएगा, तो आप ठाकुर जी की सेवा नियमित रूप से करना, मेरी प्रतीक्षा मत करना। सेवक बोले जैसी आज्ञा। तो चार भुजानाथ जी की सेवा चल रही थी। आज राजा को आने में विलंब हो गया और आरती का समय हो गया, तो देवाजी ने आरती की। आरती करने के बाद ठाकुर जी के शयन की व्यवस्था की, ठाकुर जी की माला जी उतार ली। बोले थोड़ी देर में भी आ जाएंगे तो पहना देंगे। लेकिन कपाट बंद करते करते भी राजा नहीं आए, तो उन्होंने उस माला को, शयन की माला को ऐसे अपने सिर पर बांध लिया और बांध के सुंदर मस्तिष्क पर सजा लिया। कोई नहीं, आज राजा आए नहीं। और जैसे ही कपाट बंद करके माला सिर पर धारण करी, इतने में ही ढोल नगाड़े बज गए, राजा आ गया। देवाजी बड़े बेचारे परेशान हुए, बोले अरे मंदिर तो बंद हो गया, दर्शन तो नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, माला जी सिर पे ही तो धारण करी है, गले में थोड़ी पहनी है, और हो भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। ठाकुर जी की प्रसादी एक बार हरिजन पहन लें, उनकी प्रसादी हो जाए, हरि की प्रसादी, हरिजन की प्रसादी फिर हमें मिले तो और अच्छा।
तो देवाजी ने तुरंत माला उतार ली। राजा आए, बोले मंदिर बंद हो गए, बोले जी समय हो गया। तो कोई बात नहीं, चौखट को प्रणाम कर लिया और देवाजी ने कहा माला जी हैं ठाकुर जी की, मैं पहना देता हूं। जैसे ही कंठ में पहनाई, राजा का नियम था माला जी लेकर के सूंघते थे, उसकी सुगंध लेते थे, माला का दर्शन। तो जैसे माला का दर्शन किया तो वहां देवाजी के श्वेत बाल कोई टूट के माला में इर्ज गया। अच्छा एक बात बताएं, ये इर्जते नहीं है, ये ठाकुर जी इर्जाते हैं। ठाकुर जी जानबूझ करके अपने चरण में आए हुए भक्त की परीक्षा लेते ही लेते हैं। इसलिए भैया चरणाश्रित भयो तो परीक्षा के लिए थोड़ी कमर पक्की करके रखा करो। कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तैयारी रखिएगा हर चीज की। राजा ने जैसी माला देखी तो माला में केश देके तुरंत देवाजी के सिर पर गए, तो सफेद केश थे, बूढ़े बुजुर्ग, वो भी व्यंग में बोले भगवान बूढ़े हो गए हैं क्या, भगवान के बाल पक गए हैं क्या। तो देवाजी के मुख से उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन अनायास मुख से निकल गया, हाँ ठाकुर जी बूढ़े हो गए। अच्छा भगवान बूढ़े हो गए, हमारे चार भुजानाथ बूढ़े हो गए? बोला हाँ, कल आता हूं सुबह मंगला में, और मंगला में मुझे ठाकुर जी के केश का दर्शन करना है, देखूं तो सही कितने बूढ़े हो गए भगवान। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिएगा ठाकुर जी से। अब वो तो चले गए, देवाजी रोने लगे। उनको इस बात का कष्ट नहीं था कि मैंने झूठ बोला, ठीक है झूठ तो निकल गया, क्यों बोला पता नहीं, कैसे मेरे मुख से निकल गया, पर मैंने चिन्मय परमात्मा को बूढ़ा कैसे बोल दिया। इतने दिन ठाकुर जी की सेवा करते हुए, इतने दिन ठाकुर जी के अंग स्पर्श करते हुए भी मेरे मुख से ये निकल कैसे गया भगवान बूढ़े हो गए। बहुत कष्ट होने लगा चित्त को, और बस मन में सोचने लगे अब तो सब नष्ट हो जाएगा, सेवा भी छिनेगी, प्राण भी चले जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, हाँ करनी कछु ना करी, मुरी राखो लाज हरी, मुरी राखो लाज हरी। बोलना नहीं पड़ता है। अच्छा एक बात बताएं, जैसे कोई हमारे बारे में सब जानता हो, फिर भी हम बार बार उसको बोलते हैं तो सामने वाला या तो चिढ़ जाएगा या फिर बोलेगा अरे तुझे पता, मुझे सब पता भाई, क्यों बता रहा है बार बार, जानता हूं मैं। ठाकुर जी को मत बताओ, कहना नहीं है। और एक प्रेम का स्वरूप होता है कि बिना कहे सह लेना। जैसे अब मान लीजिए हम और महाराज जी प्रेमी, अब महाराज जी को कोई कष्ट हुआ, चलते चलते पैर में कुछ लग गया, अब महाराज जी जब मेरे पास आए, मैंने कहा महाराज जी रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं, सब हाँ बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। ये एक प्रेम का स्वरूप होता है कि हम कष्ट सह करके भी अपने प्रेमी को ना बताएं, क्यों, चिंता हो जाएगी, उसको पीड़ा में आ जाएगा। माँ कभी कभी बालकों के साथ ऐसा करती है, बहुत दिन में बालक घर आता है, माँ से पूछता है ठीक था ना, सब ठीक है ना, आप ठीक हो, कोई कष्ट तो नहीं। माँ को बुखार भी आया था एक दिन, माँ का बीपी भी आई हुआ था एक दिन, माँ का शुगर भी फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन बालक को चिंता ना हो, नहीं बताती, नहीं बहुत अच्छा, मैं तो चक्क खाती थी, हैं ये बहू बनाती थी, खूब बढ़िया प्रेम से सोती थी, बालक को नहीं बताती। ऐसा ही प्रेम कभी कभी ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कीजिए, सह करके भी मत बोलिए। सुदामा जी महाराज पैदल चल करके गए, महीनों में पहुंचे द्वारिका, और ठाकुर जी जब पूछते हैं सुदामा जी कैसे हो, बोले मुझसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं है, धोती फटी हुई है, तन की स्थिति सब बता रही है, घर में बच्चे भूखे प्यासे हैं, और सुदामा जी कह रहे हैं मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। सह करके भी प्रेमी को ना बताना, ये प्रेम की बड़ी चरम स्थिति है। इसलिए यहां कहा गया, भागवत जी के प्रत्येक श्लोक में कह दिया ठाकुर जी अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। देवाजी सुबह सुबह मंगला में पहुंचे, राजा आ गया था, और राजा तो व्यंग में बस देवाजी को देख रहा था, बोले कपाट खोलो देखता हूं, सब पे बूढ़े हो गए भगवान। ताला खोला, अब मंदिर में एक साथ ही प्रवेश होता है, ऐसे भी नहीं पहले जाके कुछ कर आए हो। जैसे ही द्वार खोले और जैसे ही कपाट खुले हैं, बोल चार भुजानाथ भगवान की,
और जैसे ही दर्शन किए हैं महाराज, कल तक भी नहीं थे, आज ठाकुर जी के सबरे बाल सफेद हो गए। श्वेत केश हैं ठाकुर जी के। हमारे काठमांडू में तो एक भगवान भी पौधे हुए हैं जलाशय में, उनको बूढ़ा केदारनाथ है, क्या बोलते, बूढ़ा नीलकंठ। अब वो बूढ़ा क्यों बोलते हैं? वृद्ध मतलब अर्थ होगा बहुत पुराने हैं। अरे बूढ़े तो ठाकुर जी बूढ़े थोड़ी होते हैं, लेकिन उसका अर्थ ऐसा होगा कि बहुत प्राचीन है। बूढ़ा नीलकंठ दर्शन करना अगर काठमांडू जाओ तो बहुत सुंदर है। और उनकी भी ऐसा है कि नीचे ऐसे देखो तो जलाशय में उनकी मुखमंडल दिखता है, हो ही नहीं सकता ऐसा, लेकिन वो दिखते हैं। और वह छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहां सेवा करते हैं, इतना सुंदर वहां पे अनुभव होता है ठाकुर जी का। तो आज कौन हो गए? बोले बूढ़े चार भुजानाथ, बाल सफेद हो गए। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। देवा जी के तो नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगी। अरे जय जय, ये क्या किया आपने? लेकिन राजा को संशय हुआ कि पुजारी हैं, हो सकता है बीच रात्रि में आकर के जो है गोंद से सफेद बाल लगा गए हों बचने के लिए। भीतर प्रवेश कर गए गर्भगृह में और देखने के लिए ठाकुर जी के केश पकड़ करके खींचे। तो कहते हैं जैसे ही खींचे, कमल नयन भगवान जो बिल्कुल मंद मुस्काते हुए खड़े थे चार भुजानाथ जी, तो जैसे केश खींचने पर एक सिसकारी मुख से निकलती है और भौहें ऐसे हो जाती हैं और व्यक्ति को जैसे पीड़ा में उसका मुखमंडल हो जाता है। चार भुजानाथ जी के मुख से सिसकारी निकली और जैसे केश खींचने पर जो आवाज आती है या जैसा मुखमंडल हो, बिल्कुल वैसा मुखमंडल हो गया। और उसका दर्शन सबने किया, उस राजा ने भी किया। और उससे भी ज्यादा कष्टदायी, जब केश खींचे तो एक केश टूटा और वहां से रक्त प्रवाह होने लगा। राजा के नेत्र सजल हो गए। मुझे क्षमा कर दो नाथ, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैं बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने संशय किया, आप पर तो किया ही किया, आपके भक्त देवाजी पर भी किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब बाहर आए तो ठाकुर जी को अपने ऊपर संशय, ठाकुर जी पर संशय हम लोग करते हैं ना, ठाकुर जी को इतनी पीड़ा। वृंदावन में कभी कभी दुकानदारों के यहाँ देखने में बहुत कष्ट भी होता है, ऐसे घुमा घुमा के लड्डू गोपाल देखते हैं, ये वाले बढ़िया नहीं हैं, इनके पाम थोड़े ऐसे हैं, इनके ऐसे, ये वाले दो, ये वाले। ठाकुर जी पर संशय क्या करना? ठाकुर जी सब मंगल में है, ठाकुर जी में नाप तोल क्या करना? और देवाजी की उस भक्ति पर ठाकुर जी रीझ गए और बिना कहे ही करके दिखा दिया, उनके प्रेम लक्षणा भक्ति को स्वीकार करके दिखा दिया। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, ठाकुर जी अविज्ञ हैं। और कैसे हैं? बोले स्वराट, उनको किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशवान है। कृष्ण लीला में वर्णन करते हैं कि भगवान के सामने पूतना आदि राक्षस आए, सबको ठाकुर जी पहचान गए। यशोदा मैया और सब गोपियां अंधेरे में छीके में मटकी रखती हैं, तो ठाकुर जी अंधेरे में जाते हैं। कृष्ण करणामृत का एक श्लोक है, मुझे याद नहीं है, मैं आज ढूंढ के कल सुना दूंगा। वहां पर श्री विल्लु मंगल जी एक बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। इस वर्णन को आप केवल अनुभव करो, सुनो मत। क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण का तन कैसा है, श्री कृष्ण का वपु कैसा है? बोले वो जितने अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा सुंदर लगते हैं, जितने प्रकाश में रहते हैं सुंदर तो तब भी लगते हैं, लेकिन वो जितने सघन कुंज में जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंच रहा हो, असंख्य वृक्ष वल्लरियों के बीच में किशोरी जी जब जब भी श्याम सुंदर से मिलती है नुकुंज में ही मिलती है। क्यों? जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे। और वहां जब ठाकुर जी जाकर के बैठते हैं अंधेरे में, तब ठाकुर जी की नील सरोर कांति जब उठने लगती है। कैसा है ठाकुर जी का तन? अभिनव जलधर सुंदर। अथाह जलाशय जहां होता है तो गहरे जल का जैसा वर्ण होता है वैसा वर्ण है ठाकुर जी का, और अंधेरे में वो और खिलने लगते हैं। तो किशोरी जी ठाकुर जी को और अंधेरे में ले जाती हैं और भीतर ले जाती हैं, और जहां पे सूर्य का प्रकाश ना हो वहां ले जाके बैठती हैं। और वहां जाकर के किशोरी जी जब ठाकुर जी को देखती हैं, ऐसा सुंदर अंग प्रकट होता है ठाकुर जी का, ऐसी सुंदर कांति दिखती है ठाकुर जी की। सूर्य में ठाकुर जी इतने प्रिय नहीं लगते जितने अंधेरे में प्रिय लगते हैं। वो तो विनोद की बात है, हम लोग ठाकुर जी को ऐसे बोल देते, कभी कभी आनंद विनोद में बोल देते हैं, कालिया बोल रहे हैं, कजुकारो ठाकुर बोल। शालिग्राम भगवान है, इनके संग एक क्रम करके देखो, घनघोर अंधेरा में शालिग्राम भगवान को देखो,
बिल्कुल कृष्ण कांति है शालिग्राम भगवान की, ऐसे ही है ठाकुर जी। शालिग्राम भगवान को कभी, ये मैंने भी किया नहीं है, लेकिन बिल्लो मंगल जी ने कृष्ण करणामृत में कहा है, तो एक बार करके देखो। अंधेरे में ठाकुर जी को देखो। और सुंदर बताऊं, बहुत धीमा सा दिया जला दो और तब घर के ठाकुर जी का दर्शन करो, बहुत सुंदर लगते हैं। दिए में ठाकुर जी का मुखमंडल जितना, इसलिए दक्षिण भारत में कहीं भी चले जाओ, कहीं लाइट नहीं है गर्भगृह में, सब जगह दिए में ठाकुर जी। हमारे वृंदावन के बिहारी जी भी दिए में ही दर्शन देते हैं, और भी कई, दाऊ जी में, हमारे ब्रजमंडल में दाऊ जी भी दिया में ही दर्शन देते हैं। कृष्ण वर्ण जो है उसका जो ठाकुर जी का अंतः प्रकाश जो है वो अंधेरे में ही दिखता है। बद्री विशाल भगवान, वहां पर भी दिया जलता है, वहां पर भी अंदर लाइट नहीं है, बाहर से भले ही लगा दें, लेकिन ठाकुर जी का अंग कैसा है? स्वराट। वो अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, तो इतना आनंद कर देते हैं, तो इतने आकर्षक हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत्सूरय। ब्रह्मादि देवताओं को भी जो ज्ञान प्रदान करते हैं, इंद्रादि देवताओं को भी जो अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं, ऐसे परमात्मा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत्सूरय, बड़े बड़े देवताओं को भी जो मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पंच तत्व। अच्छा, पंच तत्व का दर्शन मुक्तिनाथ में होता है। कल महाराज जी से रात में हम चर्चा कर रहे थे कि ऊपर दो ज्योति हैं। अच्छा महाराज जी, आज सुबह ये मुक्ति क्षेत्र महात्म्य है, इसमें मैं पढ़ रहा था, तो ब्रह्मा जी ने एक बार यहां पर यज्ञ किया और अग्नि रूप में महादेव का आवाहन किया, जल रूप में नारायण का आवाहन किया। तो इसीलिए दो अग्नि जो है वहां पर, एक पाषाण से प्रकट होती है और दूसरी जल से प्रकट होती है, वो दोनों हरि और हर के रूप में विराजमान है। और दूसरा बात यह है कि पंच तत्व हैं हमारे शरीर में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उन पंच तत्वों का भी समावेश वहां होता है। पंच तत्व मंदिर है वो, जहां पर अग्नि दर्शन होते हैं। ऊपर आप लोग गए कि नहीं? बुद्ध जी की जहां पर स्वरूप है उसके बगल में ही भीतर है, नीचे झुक के देखना पड़ता है, दो अग्नि के स्वरूप दिखाई देते हैं। वहां पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सब कुछ है वहां पर। तो उन पांचों का तत्व यहां पर विराजमान है। पंच तत्वों को ठाकुर जी ने पवित्र किया कृष्ण लीला में। कैसे? पृथ्वी मृदभक्षण लीला से, तृणावर्त का वध करके भगवान ने वायु को पवित्र किया, कालिया नाग का मर्दन करके भगवान ने जल को पवित्र किया, 2 बार दावाग्नि का पान करके अग्नि को पवित्र किया, और महाराज करके भगवान ने आकाश को पवित्र किया। और इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना। इस प्रकार एक बात कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, हम सब भगवान की प्रसादी हैं, सब भगवान के प्रसाद से मुक्त युक्त हैं। लेकिन प्रसादी का सबसे बड़ा सुंदर स्वरूप है कि उसमें तुलसी पधराई हुई हो। मतलब हम वैष्णवी दीक्षा लेकर के कंठ में तुलसी धारण करें, सिर पर उर्ध्वपुंड धारण करें, तो हम ठाकुर जी की प्रसादी माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। तो जो बिना तुलसी के, बिना तिलक धारण किए घूम रहे हैं, पंच तत्व से तो वो भी बने, पर ठाकुर जी के प्रसाद के योग्य नहीं है, भोग के योग्य नहीं है। हम तिलक धारण करके, कंठी पहन करके ठाकुर जी को बता देते हैं कि हम आपके लायक हैं नाथ, स्वीकार करके देखो एक बार। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत्सूरय, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। ये संसार अति मिथ्या है, लेकिन माया के कारण सत्य सा प्रतीत होता है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, सूर्य तमसों प्रीति घनेरी सो देख डर जई है। तो फिर ये संसार कैसे अपना हो सकता है? हम एक बात कहें, कथा क्या है पता है? संसार में रहने के लिए नाटक सिखाया जाता है, कैसे नाटक करना है, पति को कैसा नाटक करना है, पत्नी को कैसा, बच्चों को कैसा, माता पिता को कैसा, व्यवहार में कैसा, व्यापार में कैसा, ये सब नाटक सिखाए जाते हैं यहाँ पर कि भाई वहां नाटक करो और ठाकुर जी के सामने वास्तविक रहो। वहां नाटक ही करना है, अपने आप को ऐसा दिखाना है कि भाई हमसे बड़ो, तुमसे कोई प्रेम करने वाला है ही नहीं, लेकिन अंतर्निष्ठ राजा की तरह।
प्रिय तो केवल राघव है, प्रिय तो केवल माधव है, उनसे प्रिय कोई नहीं है। प्रिय तो सबसे ज्यादा वही है। हम ये बात बोल देंगे तो थोड़ा अटपटा सा हो जाता है माहौल, लेकिन कथा करते करते बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो व्यवहार में नाटक आ ही गया है। थोड़ा तो नाटक आ ही गया है। व्यवहार मतलब यहां के बाद का जो हमारा जीवन है उसमें थोड़ा बहुत नाटक तो रहता ही है। परिवार में कुछ क्रम होते हैं, कई बार पारिवारिक क्रियाएं होती हैं, उन सब क्रियाओं में जाते हैं। अब हम बोल देंगे तो ये सब बहुत वायरल वाली चीज हो जाती है। हम अपने व्यवहार में भी नाटक करते हैं, अपने विवाह में भी नाटक ही कर रहे थे। वहां पर यहां हंसो, यहां बैठो, ये करो, यहां चलो। नव प्रसंग था जीवन का, लेकिन बहुत मतलब जैसे कांप सा रहा था मैं भीतर से कि कैसे करें ये व्यवहार, लेकिन करना है। तो हमने अपने लाल जी को आगे रखा सब जगह। जो जो मैंने कि मेरे संग जो करना पहले इनके संग करो। तो कई वो क्रम होते हैं दुल्हा के, उसको काजल लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, वो सब हमने लाल जी को भी लगवाई। मैं क्यों, 1 महीना बाद ब्याह तो इनका भी है, तो अभी से इनके भी करो। तो उससे थोड़ा सा मन शांत था कि चलो ये हम घोड़ी पे बैठे तो वो हाथी पे बैठ के चल रहे आगे, मैंने इनको देखते हुए चलेंगे। और ये इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, या परिवार का कोई व्यक्ति प्रश्न उठाए कि भाई तुम ऐसे कह रहे थे। अरे नहीं, जब आप आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ पर चलने लगते हैं तो आपका ये स्वरूप हो जाएगा कि आप ज्यादा व्यवहार निभाने में कुशल नहीं रह पाओगे। फिर व्यवहार निभाने में भी आपको ठाकुर जी चाहिए वहां पर, तभी अब वो व्यवहार निभ पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो एक स्वरूप है, जब आप ठाकुर जी को अपना मानते हैं तो व्यवहार जगत में थोड़ी असुविधा सी तो होती है। यत्र शर्गो मृषा, ये संसार अमृष है, लेकिन माया के कारण सत्य सा प्रतीत होता है। झूठा है लेकिन सत्य जैसा लगने लगता है। तो क्या करें, हम इस संसार को असत्य तो नहीं मान सकते। अगर असत्य मान के जीने लग जाएं तो हम मानव नहीं रह पाएंगे, फिर देवता हो जाएंगे। अब मेरे सामने आप आए, मैंने कहा तुम तो असत्य हो बेटा, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब माया है, मैं भी माया हूं, तुम भी ऐसे करके रहने लग गया तो 2 बातें होंगी, या तो सिद्ध घोषित हो जाऊंगा या पागल, 2 ही चीजें घोषित हो जाएंगी। तो ऐसे करके रह तो नहीं सकते। तो क्या करें, संसार को असत्य मानना असंभव है, संसार तो सत्य ही लगेगा। तो क्या करो, सत्य संसार में सत्य परमात्मा का अनुभव करने लग जाओ। हाँ, ये संसार सत्य है, ये संबंध सत्य है, ये परिवार सत्य है, ये धन सत्य है, ये संपदा सत्य है, ये परिवार, ये घर सत्य है, पर इन सब में ठाकुर जी को विराजमान कर लो। तो फिर घर सत्य लगे तो भी अच्छा, पत्नी सत्य लगे तो भी अच्छे, बच्चे सत्य लगे तो भी अच्छे, संपत्ति सत्य लगे तो भी अच्छे। क्यों, सब में ठाकुर जी विराज गए। संसार है मिथ्या, लेकिन आपने सब जगह ठाकुर जी को विराजमान कर दिया, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो फिर उसको सत्य मानने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं। मीराबाई, सूरदास, जितने भी भक्तों के चरित्र आप सुनते हैं, ये भी संसार में रहे, जानते हुए भी कि ये संसार मिथ्या है, पर सब जगह गिरधर को बैठा दिया, सब जगह गिरधर को बैठा दिया, तो निर्वहन करने में दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से निर्वहन हो पाया। धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम को प्रस्थान करने से पूर्व भगवान उद्धव जी को ज्ञान उपदेश करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। धीमहि शब्द का अर्थ ध्यान करना होता है। इसलिए मैं बार बार प्रकाश डाल रहा हूं इस बात पर कि कीर्तन वृंदावन में कर लेना, नाम जप वृंदावन में उछल उछल के खूब कीर्तन कर लीजिए, भजन कर लीजिए, ध्यान यहां करो, यहां ध्यान कीजिए। कथा हो जाने के बाद अगर ये हॉल भी बढ़िया लगे तो यहीं पीछे बैठ के थोड़ी देर ध्यान कर लो। और एक और बात, अगर आप वहां ध्यान करते हो और ध्यान में कुछ ऐसा आता है जो नहीं आना चाहिए, तो वहां ध्यान रोक देना चाहिए। पर यहां ध्यान में अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, थोड़ी देर आंख खोलो, जलपान करो, फिर से ध्यान करो, क्योंकि ये भूमि ध्यान की है, यहां ध्यान कर पाओगे। और एक बहुत बड़ी बात बता दूं,
हो सकता है कि आप अपने इष्ट का दर्शन भी कर लो। हमारे यहाँ जो दर्शन में सालों लग जाएंगे वो यहाँ दिन में भी हो सकता है, एक दिन में, 1 घंटे में भी हो सकता है, क्योंकि ये ध्यान की भूमि है। इसलिए खूब ध्यान करो। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं कि धर्म प्रोजत कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। हमको पता है ऐसी जगह कथा होती है ना, बहुत आनंद आता है, स्वतंत्र होकर बोलने का मन होता है, और स्वतंत्र होकर के भी एक एक विषय पर खूब प्रकाश डाल करके धीमे धीमे, कोई ऐसा नहीं जो मन में आ जाए। और ये तो मैंने स्वरूप रखा ही है कि मैं सोच के नहीं आता, व्यासपीठ पे आके जो मन में आता है वो बोलने लगते हैं, और समर्पित भाव से कि हे भागवत जी आप बुलवाओ, आप उत्तर दिलवाओ, जो दिलवाओगे वो उचित होगा। तो सोच तो रहा था विष्णु सहस्रनाम पर कुछ कहेंगे, या फिर नारायण कवच पर कुछ कहें, या कुछ कहें, पर सुबह आया मन में कि स्वच्छंद तुम तो जो मन में आए कहते रहो, भागवत जी के भीतर ही रमण करते रहो, ये आंगन तुम्हारा है भागवत जी का, यहीं खेलो। कभी बैट हाथ पड़ जाए तो बॉल से खेलो, कभी बड़ी बॉल आ जाए तो फुटबॉल खेल लो, कैरम बोर्ड आ जाए तो स्ट्राइक मार दो, खूब बढ़िया सब करना है। तो भागवत जी में ही घूमते रहेंगे हम अगले 7 दिन तक। विशेष कुछ मन में आ गया तो वो शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नियमित नहीं रखेंगे कि यही बोलना है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना। एक बात सुनिएगा, धर्म और परम धर्म की मैंने बहुत व्याख्याएं की हैं कथाओं में। धर्म किसे कहते हैं? जहां देह प्रधान क्रिया हो वो धर्म, और जहां आत्म प्रधान क्रिया हो वो परम धर्म। आप परिक्रमा लगा रहे हो कैसे? पैरों से, वो धर्म है। आप दंडवत कर रहे हो शरीर से, वो धर्म है। लेकिन आप नेत्र बंद करके वही सब क्रिया चित्त में कर रहे हो, ये परम धर्म है। और सबसे बड़ी बात, कथा सुन रहे हो, यहां पर देह की कोई क्रिया नहीं है, केवल आप बैठ करके श्रवण करके आत्मा का पोषण कर रहे हो, ये सबसे बड़ा परम धर्म है, कथा सुनना। लेकिन परम धर्म का अगर एक और पर्यायवाची कहा जाए तो उसको कहेंगे वैष्णव। वैष्णव जो होते हैं, मतलब भगवत प्राप्ति करने की इच्छा जिनकी हो या भगवत प्राप्त जो हो चुके हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। उन वैष्णवों के कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों से युक्त वैष्णवों को ही परम धर्म कहते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। परम वैष्णवों के 6 लक्षण कौन कौन से? उसमें सबसे पहला लक्षण है आनुकूलस्य संकल्प। भगवान के अनुकूल संकल्प लेना, व्रत लेना, अपने अनुकूल नहीं। जैसे अपनी अनुकूल का क्या अर्थ होता है कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि हो, इसलिए मैं यज्ञ करूंगा, इसलिए मैं तप करूंगा, इसलिए मैं भजन करूंगा, इसलिए मैं कथा कराऊंगा, इसलिए मैं अनुष्ठान कराऊंगा, ये अपनी अनुकूलता से। लेकिन भगवान की अनुकूलता का मतलब क्या होता है? हम गिरिराज जी की परिक्रमा इसलिए करेंगे कि श्री लाल जी मुझसे और प्रसन्न हो जाएं। हम वृंदावन इसलिए जाएंगे कि श्री जी मुझसे और प्रेम करने लगें। मैं मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, इन सब जगह पर इसलिए जा रहा हूं ताकि ठाकुर जी को मैं उनके अनुकूल लगने लगूं। अब इसमें मेरे जीवन के प्रति कोई संकल्प नहीं है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के संकल्प हैं। ये वैष्णव का पहला लक्षण होता है, वो कोई भी संकल्प भगवत अनुकूल्य से ही करता है, अपनी अनुकूलता से नहीं। इसका एक अर्थ और किया जाता है कि जो वेद विदित बातों को ही मानता हो, वेद रहित क्रियाएं ना करता हो। जो वेद अनुशासन बताते हैं, शास्त्र अनुशासन बताते हैं, उन्हीं अनुशासनों के अनुकूल चलता हो, यह वैष्णव का प्रथम लक्षण है। मनमाने ढंग से नहीं, मनमानी क्रिया नहीं। इसमें एक अर्थ और आ जाता है कि अब वेद तो हम पढ़ नहीं सकते, शास्त्र तो हम पढ़ नहीं सकते, तो फिर हम एक आचार्य को फॉलो करते हैं, और उन आचार्य की वाणी, उसी को हम वेद वाणी, उसी को हम शास्त्र वाणी मानते हैं। वो जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं। ये प्रथम लक्षण है वैष्णव का। एक बात बोलूं, बहुत समय से मैंने ये बात बताई नहीं।
हम कथा करने के पीछे उद्देश्य क्या रखते हैं पता है आपको? कि हमको अपने जीवन की समस्त कथाओं का फल चाहिए कि हमें वैकुंठ में कथा करनी है, कि जब यहां से वैकुंठ जाएं तो वहां कथा सुनानी है ठाकुर जी को। समस्त कथाओं का फल हमको यही चाहिए कि सामने हमारे ठाकुर जी बैठे हो श्रोता बन के और हम उनको कथा सुनाएं। और वहां ये वाली कथा नहीं सुनाएंगे, हम वहां वो वाली कथा सुनाएंगे जिन कथाओं को सुन के ठाकुर जी को अपने भक्तों की बहुत याद आवे, और ठाकुर जी को नहीं कि ये बतावें कि कितनी कष्ट देते हो आप, कितनी पीड़ा दे दे करके आते हो आप धराधाम पर, ये देखो इस भक्त के साथ ऐसी लीला ऐसी लीला। ये तो प्रमाणित है कि मुक्ति तो हमको मिल जाएगी, ये तो इतनी कथा करते रहते हैं तो कुछ तो मिलेगा, मुक्ति तो मिल ही जाएगी। यम लोग तो नहीं जाएंगे, इतना तो विश्वास आने लग गया है चित्त से, भगवान करे नजर नहीं लगे इस बात को। लेकिन भगवत धाम मिले तो वहां ठाकुर जी जाते ही पूछेंगे, और भैया इंद्रेश कैसे? जय जय, बस कृपा है, आपने हमको बुला लिया, लेकिन हमको मुक्ति नहीं चाहिए। हम ठाकुर जी से जाके कहेंगे ये बात, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। ठाकुर जी कहेंगे क्या चाहिए फिर? बोल वापस पृथ्वी पे ही भेज दो, वृंदावन, दोबारा वृंदावन भेज दो, दोबारा से जन्म चाहिए। एहो विधि ना तो पे अचनाक पर पौड़े, पौड़ के कथा सुनेंगे तो हम टोक भी देंगे, मैं जय जय ने बैठ जाओ, पौड़े पौड़े कथा सुनोगे, बैठ के कथा सुनेंगे। नंदोत्सव आएगा तो हम कहेंगे कुछ मंगवाइए, सामग्री लुटानी है, सब श्रोता जन आए हैं। हम ये भी कहते हैं कि हमारी कथा में जितने श्रोता हैं वो भी आएंगे वैकुंठ, और वो सब श्रोता बनेंगे, सब श्रोता बनेंगे। आप लोग ही मिलने वाले हो वहां पे हमको, कुछ लोग पहले पहुंच जाएंगे, वो वहां जाके कमरा आदि की व्यवस्था कर देना, भोजन आदि कौन बनाएगा उसकी व्यवस्था देख लेना। और ये क्या यूं कह रहे हैं, यहीं से भेज दें क्या? वहां हॉल वॉल है कि नहीं? वैकुंठ में तो बड़े बड़े सभागृह होंगे, ठाकुर जी से जाके पहले कह देना हमारे व्यास जी आएंगे, अभी 20-25 साल की सेवा हो रही है उनकी, उसके बाद आएंगे तो उनके लिए जगह बता दो, कहाँ होगी कथा? ठाकुर जी कौन आ रहा भैया, अभी से कथा की जगह ढूंढी जा रही है। और फिर एक साथ हम हमारी कथा के यजमान से प्रार्थना यही करेंगे, हरि हम कब होंगे ब्रजवास, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो, ये ब्रज हमको मिले। तो आनुकूल्य संकल्प वैष्णव का पहला लक्षण, अपनी अनुकूलता से नहीं, हाँ ठाकुर जी जब तक नहीं मिले तब तक ठाकुर जी के अनुकूल संकल्प धारण करो, और जब ठाकुर जी मिल जाएं तब ऐसा संकल्प जो अभी हमने सुना, वृंदावन की प्राप्ति का संकल्प ठाकुर जी से बोल दो। लेकिन जब तक ठाकुर जी ना मिले तब तक अपनी अनुकूलता से संकल्प नहीं, ठाकुर जी को प्रिय लगने वाले संकल्प। और ठाकुर जी को प्रिय लगने वाले संकल्प मतलब वेद निर्मित संकल्प। वेद निर्मित संकल्प मतलब हमारे आचार्य और गुरुजनों के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उनका पालन हम करें, स्वतंत्र नहीं। वैष्णव का पहला लक्षण। वैष्णव का दूसरा लक्षण है प्रतिकूलता का त्याग। जो सीधी बात है तो हमारी कथा में बैठते हैं, तजो मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख करने या कराने वाले हैं उनका संग त्याग कर दो। जो हरि विमुख हैं उनसे दूर रहना है, हरि विमुखों के समीप नहीं रहना। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, यह दूसरा नियम होता है वैष्णव का। चाहे वो कितना भी अंतरंग और सामिप्यवर्ती क्यों ना हो, उसका त्याग कर दो। जो हरि विमुख करने वाला है, जो कथा के बीच में विक्षेप देने वाला है, उसका त्याग कर दो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो वैष्णव का पहला लक्षण आनुकूल्य संकल्प, भगवान के अनुकूल संकल्प। दूसरा प्रतिकूलता का त्याग। तीसरा भगवान रक्षा करेंगे, ये विश्वास। हर स्थिति में यह विश्वास प्रगाढ़ मन में है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और एक और बात, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए कि नहीं, अभी भी मेरी रक्षा ठाकुर जी ही कर रहे हैं। मैं निर्विघ्न रूप से मुक्तिनाथ आ गया, ये मेरी गाड़ी का बल नहीं था,
मेरी फ्लाइट की टाइमिंग अच्छी थी या मेरा हेलीकॉप्टर समय से उतर गया, उड़ गया ना, ठाकुर जी ने मेरी रक्षा की। ये सब संयोग उनकी कृपा। ये तो बहुत सामान्य सी बात कही, पर जीवन की हर परिस्थिति में यही विचार कि ठाकुर जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, ये भाव रहे।